हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम उत्तराखंड की क्विक रिवीजन वाली सीरीज़ लाए हैं क्योंकि देखिएगा आपका एग्ज़ाम सर पे आ चुका है उत्तराखंड के पुलिस एग्ज़ाम्स वालों बच्चों के लिए, इसलिए क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का शासकीय नाम क्या है? उत्तराखंड। कब हुआ ये नाम? उत्तराखंड का कब हुआ ये नाम? ये हुआ था 1 जनवरी 2007 को। ठीक। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तराखंड की देश में अवस्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम। देखिए उत्तर पश्चिम का मतलब क्या होता है, ये देखिए उत्तराखंड का मैप है। सॉरी, थोड़ा जल्दबाजी में उतना बेटर नहीं बन पा रहा। ठीक, जरा टेढ़ा हो गया। ये उत्तराखंड का मैप है। ये उत्तरकाशी हो गया, ये देहरादून हो गया, ये आपका हरिद्वार, ये टिहरी, ये रुद्रप्रयाग, ये चमौली का क्षेत्र, ये पिथौरागढ़, ये चंपावत, ये उधम सिंह नगर का क्षेत्र, ये नैनीताल का क्षेत्र, ये अल्मोड़ा का क्षेत्र, ये बागेश्वर का क्षेत्र और ये पौड़ी आपका। ठीक, तो जो ये क्षेत्र बचे हैं इनमें आप ध्यान से देखिएगा। उत्तर पश्चिम भारत के परिप्रेक्ष्य में यह उत्तर पश्चिम है। क्यों? क्योंकि भारत के बीचों बीच से क्या जाती है? हमारी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री 1/2 हाफ। ये जो 82.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से जाती है, यानी भारत का मानक समय रेखा, इसके हिसाब से भारत में उत्तराखंड की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की देश में अवस्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम। उत्तराखंड की आकृति कैसी है? रेक्टेंगल है, यानी कि आयताकार। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है और देश का 1.69% है ये। ठीक, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? अस्थायी राजधानी देहरादून है और दूसरी शीतकालीन राजधानी कहाँ है? गैरसैंण। हिमालयी राज्यों में हमारा क्रम कौन सा है? 11वें नंबर का क्रम है। और जबकि राज्यों के क्रम में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? देश का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। ठीक, 9 नवंबर 2000 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 19वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। देखिए ये बना हमारा उत्तराखंड का मैप। तो यहाँ पे कौन आएगा ऊपर? तिब्बत, चाइना अधिकृत तिब्बत। और इस तरफ पूर्व की तरफ हमारी कौन सी है? नेपाल है। नेपाल है पूर्व की तरफ में। ठीक, तो हमारा उत्तर में तिब्बत पड़ता है और पूर्व में नेपाल पड़ता है। उत्तराखंड से सीमा से लगे राज्यों की संख्या 2। एक उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हम उत्तर प्रदेश से मिलते हैं और पश्चिम दिशा में हम हिमाचल से मिलते हैं। उत्तराखंड की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़। क्यों? क्योंकि पिथौरागढ़ 2 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला जिला। सर्वाधिक राज्यों से, देशों से पिथौरागढ़, राज्यों से देहरादून, क्योंकि देहरादून उत्तर प्रदेश से भी लगता है और देहरादून हिमाचल से भी लगता है। उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला, यानी कि 7 जिलों को टच करता है। कौन करता है? एकमात्र जिला हमारा पौड़ी। तो इससे हमारा उत्तराखंड का सामान्य परिचय कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य। ठीक, क्योंकि हम ये क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका इस समय पुलिस का एग्जाम है। तो आप कहीं पे भी कभी भी माना घूमते हुए कहीं भी आप इसे सुन सकते हैं, आपको सुनाई दे। आप आराम से कान में लीड लगाइए और फ़ोन को अपनी जेब में रखते हुए सुनते जाइए। इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि यही प्रश्न है जो अगर आप इनमें सही कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, और नहीं करते हैं तो आप उससे बाहर हो जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं। उत्तरांचल में उत्तराखंड नाम कब परिवर्तित हुआ? 1 जनवरी 2007 को परिवर्तित हुआ। उत्तराखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? पहली हिंदी है, द्वितीय संस्कृत है। संस्कृत कब बनी? 2010 में हमने इसे संस्कृत भाषा बनाया। उत्तराखंड के विधानमंडल की प्रकृति कैसी है? हमारी विधानमंडल की प्रकृति? हमारी विधानमंडल की प्रकृति है एक सदनात्मक, एक ही सदन है। उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा भवन का नाम है, क्या नाम है? देहरादून। कहाँ है? सॉरी, ये नाम नहीं होना चाहिए, कहाँ है होना चाहिए। कहाँ है? प्रथम देहरादून में है और दूसरा वाला कहाँ है? दूसरा वाला गैरसैंण में बन रहा है, उसका नाम क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली।
उत्तर देखिए नेक्स्ट वही पॉइंट है कि उत्तराखंड के द्वितीय विधानसभा भवन का नाम क्या है। भराड़ीसैंण गैरसैंण में बन रहा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उसका नाम है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? 70+1। 70 निर्वाचित होते हैं और जो एक है वो एंग्लो इंडियन होती थी। यह 2019 में भारतीय संसद ने एक 104वां संविधान संशोधन से इसे खत्म कर दिया है, इस वाले एंग्लो इंडियन की सीट को। ठीक, और ये जो हमारा 70 विधानसभा सीट होती हैं, ये किस में है? आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 170 में 70 विधानसभा की सीटों का हमारा जिक्र है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी आरक्षित विधानसभा सीटें हैं? एससी कैटेगरी के लिए 13 है। 13 जिले हैं तो 13 के 13 उत्तराखंड में सीटें आरक्षित है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, चंपावत और रुद्रप्रयाग में कोई भी सीट नहीं है, और जबकि हरिद्वार में 3 है, यानी कि इनकी जो एक सीट थी वो कहाँ मर्ज हुई है? हरिद्वार में। नेक्स्ट, उत्तराखंड की अनुसूचित जाति यानी एसटी कैटेगरी की आरक्षित विधानसभा सीटें चक्राता और नानकमत्ता कई बार प्रीवियस ईयर प्रश्नों में पूछा गया है पेपर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? हरिद्वार में हैं। कितनी हैं? 11 हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड की सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं? कहाँ हैं सबसे कम? चंपावत में है, बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में 2-2 हैं। उत्तराखंड यानी कि आरबीसी, चंपावत आरबीसी से आप याद रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? लोकसभा सीटों की संख्या है 5, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 8। तो टोटल सीट कितनी हुई? टोटल सीट हुई 10। यूटेट 2021 का प्रश्न, यूटेट 2021 का प्रश्न। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति है तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। अनुसूचित जो सीटों की संख्या है वो 1 है, और वो कौन सी वाली है? अल्मोड़ा वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में है, लेकिन अभी हमारी कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, अब हमारा जो नैनीताल है वो जो हाईकोर्ट है वो कहाँ आएगा? हल्द्वानी, यानी कि पहाड़ के लोगों के साथ साथ पहाड़ से हमारा हाईकोर्ट भी ट्रांसफर हो रहा है, उसका भी पलायन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मंडलों की संख्या कितनी है? 2। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल कब बना? 1854 में। गढ़वाल मंडल कब बना? 1969 यानी 1969 में। जबकि कौशिक समिति ने कहा था कि उत्तराखंड में 3 मंडल होने चाहिए थे, और कौशिक समिति की सिफारिशों को नहीं माना गया। लेकिन अभी 2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने नया गैरसैंण मंडल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका भी वह जो प्रयास था वो विफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? कितनी? टोटल 13। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। अब देखिए नेक्स्ट, उत्तराखंड के गठन से पूर्व अर्थव्यवस्था थी कैसी थी? मनी ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पैसा कैसे भेजा जाता था? गांव के लोग दूर बड़े बड़े शहरों में काम करते थे, और वहाँ से पैसा किस रूप में आता था? वहाँ से पैसा आता था उत्तराखंड में मनी ऑर्डर की व्यवस्था के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? 2 मई 2001 को गौडगिल कमेटी के आधार पे। गौडगिल कमेटी ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। उत्तराखंड की ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है अल्मोड़ा की मारचूला को। अल्मोड़ा में मारचूला है, मारचूला में टमटा मोहल्ला है। वहाँ पर प्राचीन काल से ही, राजशाही के समय से ही क्या होता है? तांबे का कार्य होता है। उत्तराखंड में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? देहरादून में। कब खुला है? 2006 में। उत्तराखंड में संस्कृत के विकास हेतु कौन सी अकादमी संस्कृत अकादमी है? जयराम संस्कृत अकादमी महाविद्यालय है, और ये कहाँ पर है? हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? 19 अक्टूबर 2002 को फलसीमा अल्मोड़ा में। नेक्स्ट, उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में, क्योंकि सांस्कृतिक नगरी कौन सी है उत्तराखंड की? अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड में गढ़वाली की बोली की पहली मूवी जगवाल और इसके निर्माता निर्देशक पारेसर गौड़ कब बनी थी? 1984 में, 1984 में। उत्तराखंड की कुमाऊनी में पहली फिल्म मेघा आ और किसने बनाई थी? काका शर्मा ने। उत्तराखंड की गढ़वाली बोली की पहली रचना मीन्स मूवी की बात नहीं हो रही बल्कि टेक्स्ट की बात हो रही है, तो कौन सी है? गोरखवाणी। किसने लिखी? मौला राम ने लिखी। नेक्स्ट, उत्तराखंड की गढ़वाल चित्र शैली है कैसी है? पहाड़ी शैली है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रचलित लोक वाद्य है ढोल और दमाऊ। ढोल और दमाऊ को हमने कब राज्यवाद्य घोषित किया? 2015 में। 2015 में हमने ढोल को और दमाऊ को राज्यवाद्य घोषित कर दिया। उत्तराखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? मोस्टली मुख्यतः 2 हैं, एक अल्मोड़ा में है, दूसरा पौड़ी में है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के जनानकी से संबंधित प्रश्न। सबसे कम व अधिक जिले। सबसे कम, उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाला जिला। सर्वाधिक आबादी का जिला है हरिद्वार और सबसे कम आबादी का है रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड में सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले रुद्रप्रयाग और हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। सबसे कम शिशु कहाँ हैं? हरिद्वार में। देखिए, हरिद्वार की जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ पर शिशु कम है, यानी कि वहाँ पर लिंगानुपात में भारी गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु अनुपात वाले जिले हरिद्वार और देहरादून। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि वाले जिले। सर्वाधिक वृद्धि हुई है उधम सिंह नगर में, अब और सबसे कम हुई है पौड़ी में। तो आप इससे क्या समझे? क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं पे बच्चे ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, जो प्रकृति का नियम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, बल्कि सारा पहाड़ उठ के तराई में जा चुका है जॉब के लिए, क्योंकि उधम सिंह नगर में क्या है? फैक्ट्रियां हैं, पंतनगर जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर, इसलिए लोग वहाँ पर जा चुके हैं। IIM है, तो पहाड़ के सारे तराई में जा चुके हैं लोग, इसीलिए ये दोनों के दोनों खाली हो चुके हैं। पौड़ी इसीलिए खाली हुआ है क्योंकि वहां से लोग जा चुके हैं। उधम सिंह नगर में इसलिए ज्यादा बढ़ोतरी हुई है क्योंकि लोग वहां आ चुके हैं। ठीक। उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में, क्योंकि अल्मोड़ा के लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं और पिथौरागढ़ में लिंगानुपात कम है। ये बहुत ही सोच का विषय है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम जनघनत्व वाले जिले हरिद्वार का जनघनत्व कितना है? 801, क्योंकि पहले से ही प्राचीन समय से ही हरिद्वार क्या है? एक सांस्कृतिक नगरी है, इसलिए। और उत्तरकाशी में जनघनत्व कम है क्योंकि पहाड़ी एरिया, लोग दूर दूर रहते हैं। ठीक। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले। सबसे ज्यादा साक्षरता देहरादून की है और सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर की है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक साक्षरता हमारे रुद्रप्रयाग की 93% और सबसे कम हरिद्वार की है। उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले। सबसे ज्यादा महिलाएं साक्षर हैं देहरादून में, लेकिन सबसे कम है देहरादून के पास पड़ने वाले उत्तरकाशी में। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मंदिर देखिए।